Hi guys, I am Saurajit Dasgupta. I scored an All India rank of 1337 in NEET with a score of 672 and All India rank 829 in general category, 99 percentile in JEE Mains, 8000 rank in JEE Advanced, and 260 rank in ISER. I also cracked WebG with an All India rank of 877. तो आप लोगों के साथ मैं आज आप नीट का जो स्ट्रेटजी है वो शेयर करूँगा। पहले आते हैं कि रिसोर्सेस कौन कौन सा हम यूज़ करें। बहुत ही कंफ्यूजिंग रहता है जब पहले पहले हम क्लास 10 से क्लास 11 आते हैं तो इतने सारा बुक्स, इतने सारा मतलब पढ़ाई इंक्रीज हो जाता है कि हम लोग डिसीजन नहीं ले पाते कि कौन सा बुक फॉलो करें, कौन सा बुक नहीं फॉलो करें। नीट के लिए जो मेन चीज़ है वो है एनसीईआरटी। आप लोगों को तो एनसीईआरटी पढ़ना ही पढ़ना है। मतलब बायोलॉजी के लिए तो एनसीईआरटी इज गॉड, उसको आप छोड़ नहीं सकते। एनसीईआरटी को जितना अच्छे से पढ़ोगे उतना अच्छा मार्क्स आएगा। उसका हर एक लाइन, हर एक वर्ड, हर एक डायग्राम को अच्छे से याद करना है। मतलब सब कुछ एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस है। इवन जो साइंटिस्ट के बारे में लिखा हुआ होता है, उनका जो ईयर होता है, बर्थ ईयर या जो रिसर्च पीरियड होता है, उससे भी क्वेश्चन आ जाता है कुछ। मतलब एनसीईआरटी के हर एक लाइन से क्वेश्चन आ सकते हैं। बायोलॉजी के लिए एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़ना है। और बुक्स आप कोई भी सॉल्व कर सकते हैं। आप लोग जिस भी कोचिंग में पढ़ रहे हो, लाइक एल एन आकाश फिजिक्स वाला, उसका मॉड्यूल सॉल्व करो। और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जो होता है, एमटीजी का एक बुक आता है, उसको आप ले सकते हो फॉर प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। एंड एमटीजी का बुक बायोलॉजी में बहुत अच्छा होता है। उसका जो क्वेश्चन है वो बहुत ही एनसीईआरटी बेस्ड होता है। मतलब बायोलॉजी में बहुत सारे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो मॉड्यूल्स होता है कोचिंग के, उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करो और टीचर का जो नोट्स है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उसको फॉलो करो। उसके बाद आते हैं कि केमिस्ट्री के लिए आप लोग क्या फॉलो करोगे। केमिस्ट्री में 3 पार्ट होते हैं: इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एनसीईआरटी ही सब कुछ है। एनसीईआरटी आपको अच्छे से पढ़ना है, उसका हर एक रिएक्शन याद करना है, चार्ट बनाना है, शॉर्ट नोट्स बनाना है, और जो ऑर्डर्स होते हैं उसको याद करना है, टीचर का जो नोट्स होता है उसको फॉलो करना है। एनसीईआरटी को पढ़ने के बाद आप लोग जेईई मेंस और नीट का जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस होता है, सब कुछ, मतलब जेईई मेंस का प्रीवियस 10 ईयर्स क्वेश्चन प्लस नीट का प्रीवियस 15 ईयर्स क्वेश्चन आप अच्छे से सॉल्व करो। मतलब जितना भी हो सके अच्छे से सॉल्व करो, आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेन होता है आपका जो रिएक्शन मैकेनिज्म होता है प्लस नेम रिएक्शंस। ये दोनों को आप अच्छे से याद करो, उसका एप्लीकेशन समझो, कॉन्सेप्चुअली जाओ, रटने की ट्राई नहीं करो। तो और टीचर्स, आप जिन भी टीचर्स को फॉलो करते हैं, उनका जो नोट्स होता है आप उसको अच्छे से पढ़ लेना। इसके बाद आप लोग पहले प्रीवियस क्वेश्चन जो होता है जेईई मेंस और नीट का, वो सॉल्व करें। उसके बाद अगर कोई एक्स्ट्रा रिसोर्सेज का ज़रूरत होता है तो आप लोग एमएस चौहान एक बुक होता है, उसको सॉल्व कर सकते हैं। उससे कॉन्सेप्ट आपका अच्छे से बिल्ड हो जाएगा। इसके बाद आते हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में फिजिक्स जैसे अप्रोच होता है। सारे फार्मूला, सारे कंसेप्ट, सारे थ्योरीज आपको पढ़ना है एनसीईआरटी से अच्छे से, लाइन बाय लाइन। और जो टीचर्स के नोट्स होते हैं उसको फॉलो करना है। फिर आपको जेईई मेंस और नीट का प्रीवियस से क्वेश्चन सारा सॉल्व करना है। प्लस आप कोई बुक्स चाहते हैं तो आप आरसी मुखर्जी या नरेंद्र अवस्थी, ये दोनों में से कोई एक बुक फॉलो कर सकते हैं फॉर एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्विंग। अब आते हैं फिजिक्स। फिजिक्स में आप लोगों को मतलब जो फॉर्मूला होता है उसको अच्छे से याद करना है। बहुत लोग सोचते हैं कि फिजिक्स बहुत हार्ड है, नीट में बहुत, मतलब बहुत लोग डरते हैं। नीट में फिजिक्स का एक अलग ही डर है। एकदम डरना नहीं है, आपको फॉर्मूला अच्छे से पढ़ना है, रिवीजन करना है रेगुलरली। सर का जो नोट्स होता है उसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ होता है उसको अच्छे से सॉल्व करना है। और एच सी वर्मा बोल के एक बुक होता है, बहुत लोगों को टफ लगता है, पर आप लोग थोड़ा पेशेंस रखोगे तो वो बुक करने से आपका कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग हो जाता है। फिजिक्स में भी एनसीईआरटी पढ़ना है, उसका जो क्वेश्चन होता है एक्सरसाइज का वो सॉल्व करना है। इसके बाद आपको अगर एमसीक्यू बुक रेफर करना हो तो मैं बोलूँगा आप लोग डिसेबंद सॉल्व कर सकते हैं, या आप लोगों का रेस्पेक्टिव कोचिंग का जो मॉड्यूल्स होता है वो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो ये गया फिजिक्स का। अब आते हैं कि टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज कौन सा ज्वाइन करें। तो टेस्ट सीरीज आप लोग एल का ज्वाइन कर सकते हो, वो बहुत अच्छा है, मैं पर्सनली उसको प्रेफर करता था। या आकाश व फिजिक्स वाला का भी ठीक ठाक ही होता है। आप लोग मतलब वहाँ पे एनसीईआरटी के बाहर बहुत क्वेश्चन आ जाते हैं टेस्ट सीरीज में, उससे घबराना नहीं है एकदम। मार्क्स कम ही आते हैं सबका, मेरा भी 550 600 के आसपास ही आते थे, पर नीट में इंक्रीज हो गया क्योंकि नीट में एनसीईआरटी से बाहर एक भी लाइन नहीं आता है। तो टेस्ट सीरीज आप कोई भी ज्वाइन कर सकते हो। और टेस्ट सीरीज का फ्रीक्वेंसी क्या होगा,
पहले 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 11 में आप लोग पर मंथ 2 टेस्ट दे सकते हो, और 12 के जो नीट के पास आते आते पर वीक एक एग्ज़ाम आप लोग दे देना। और बहुत पास आ गया तो मतलब 3-4 दिन में एक मॉक टेस्ट भी सॉल्व कर सकते हो। मॉक टेस्ट सॉल्व करने से आपका जो स्पीड होता है वो मेन इंपॉर्टेंट है, स्पीड बहुत इंक्रीज होगा। और क्वेश्चन रीडिंग मतलब जो फ्रीक्वेंसी होता है क्वेश्चन रीडिंग और अंडरस्टैंड करना, उसको भी बहुत हेल्प होगा। तो ये गया कि टेस्ट सीरीज। अब आते हैं कि मतलब हम लोग डिस्ट्रक्शन को कैसे अवॉइड करें। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि बैकलॉग कैसे क्लियर करें, डिस्ट्रक्शन को कैसे अवॉइड करें। आप लोग को डिस्ट्रक्शन क्लियर करने के लिए जो रेगुलरिटी है, रूटीन है, उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। मतलब आप लोग एक डेली स्लॉट बनाओ। मैं क्या करता था कि मैं दिन में 6 घंटा या 5 घंटा या 6 घंटा पढ़ता ही पढ़ता था। मतलब बहुत ज़्यादा मैं पढ़ नहीं पाता था क्योंकि मेरा मतलब उतना हैबिट नहीं था, तो दिन में 5 से 6 घंटा पढ़ता था, पर बहुत कंसंट्रेशन से पढ़ता था। एक बात है, क्वांटिटी डजेंट मैटर, क्वालिटी मैटर्स द मोस्ट। तो आपको क्वालिटी टाइम पढ़ना है। ऐसा नहीं कि 12 घंटा बैठे हैं पर उसमें 2-3 घंटा ही पढ़ रहे हैं, बाकी टाइम तो कुछ और ही सोच रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं करना है। रेगुलरली आपको एक 5 से 6 घंटा आपको मिनिमम, और आपके कंफर्टेबल जो हो आप वो रेगुलरली एक पढ़ना है। और इसके बाद आप कुछ भी कर सकते हो। मतलब यूट्यूब में कुछ गाना वाना सुनो या कुछ स्पॉटिफाई में सुन लेना, वो आप मतलब अपना रिफ्रेशमेंट के लिए कुछ भी यूज़ कर सकते हो। ऐसे आप डिस्ट्रैक्शन का अवॉइड कर सकते हो। मतलब पढ़ाई का जो टाइम है उसको उसमें पढ़ना ही पढ़ना है, उसके बाहर में आप जो भी इच्छा वो कर सकते हो। ऐसे अगर रेगुलरिटी मेंटेन और कंसिस्टेंसी मेंटेन करोगे तो नीट बहुत अच्छे से क्लियर होगा। और लास्ट में एक बात कहना चाहूँगा कि जो तारिता है उसका चैनल भी बहुत मतलब हेल्प किया। उनके चैनल में भी बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट आते हैं रेगुलरली, स्ट्रेटेजी और जो एग्ज़ाम रिलेटेड अपडेट्स होते हैं, आप उनके चैनल को फॉलो कर सकते हो। तो ये था मेरा नीट का स्ट्रेटेजी। आप लोग चैनल को फॉलो करना और उसको शेयर एंड लाइक करना अगर आपको पसंद आए तो। थैंक्स।